जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मेटल क्या होता है, धातु। आप टेक्निकल फील्ड से हो सभी, धातु का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप जॉब बनाते हो, चाहे आप वेल्डिंग करते हो या ड्रिलिंग करते हो, तो आपको मटेरियल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि कौन सा मटेरियल किस प्रकार का होता है और उस मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा दिया था, बता दिया था। फिर भी आज मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि जो मेटल होता है वो दो तरह का मेटल होता है, एक फेरस मेटल और एक नॉन फेरस मेटल। जो फेरस मेटल होते हैं, जो नॉन फेरस मेटल होते हैं, उनकी अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है, और जो फेरस मेटल होते हैं, लो धातुएं जो होती हैं, उनकी अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे लो धातुएं पे हम चुंबक चिपकाएंगे, चिपक जाएगा, इस टाइप की अपनी प्रॉपर्टी होती है। आज मैं आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की, उनके बारे में भी एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल की क्या क्या होती है, कैसे हम मेटल को पहचान सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हम मेटल को पहचान जाएंगे कि ये कौन सा मेटल है। सबसे पहले कलर। हर जो धातु होती है उसका एक अपना रंग होता है। जैसे आपने देखा होगा, सुनहरे का जो सोने का रंग होता है वो सुनहरा होता है, चांदी का रंग सफेद होता है। तो ऐसे ही हर जो मेटल होता है, हर जो धातु होती है, अपना एक कलर होता है। अब दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो हर धातु का अपना एक भार होता है, वेट होता है। जो शीशा होता है वो सबसे भारी धातु होता है, लेड। शीशा सबसे भारी धातु होता है। जैसे हर धातु अपना एक वेट रखती है और उसका अलग वजन होता है, वजन से भी हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सी धातु है। थर्ड नंबर पे है फ्यूसिबिलिटी। हर धातु का अपना एक गलनांक होता है। फ्यूसिबिलिटी क्या होती है? गलनांक। जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं और हीट देते हैं, वो किस टेम्परेचर पर गर्म होती है। हर धातु का अपना अलग टेम्परेचर होगा। जैसे जो कॉपर होता है, कॉपर का जो टेम्परेचर होता है, कॉपर का जो टेम्परेचर होता है वो 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 1083 डिग्री सेंटीग्रेड मींस जब हम 1000 डिग्री इसको टेम्परेचर देते हैं, तो कॉपर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म से, सॉलिड फॉर्म ठोस, सॉलिड फॉर्म से वो लिक्विड फॉर्म में वो परिवर्तित हो जाता है। हर धातु का अपना गुणांक होता है। जैसे आपके प्लास्टिक है, प्लास्टिक को जैसे ही आप गर्म करते हो पिघलनी स्टार्ट हो जाती है। लोहा है, लोहे का अपना, जैसे माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील का अपना एक अलग टेम्परेचर होगा, कास्ट आयरन का अपना अलग टेम्परेचर होगा, हाई स्पीड स्टील का अपना एक अलग टेम्परेचर होगा। तो ऐसे ही जो फ्यूसिबिलिटी है, गलनांक है, हर धातु का अपना एक अलग गलनांक होता है, और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमारा आता है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होता है बनावट। जितनी भी धातुएं हमारी, उनका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, बनावट होती है कि वो किस प्रकार से बनी हुई है। जैसे जो आपका कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन की जो बनावट होती है वो ग्रेनुलर होती है, दानेदार होती है। अगर हम कास्ट आयरन को तोड़ेंगे तो उसमें जब देखेंगे तो दाने दाने से बने हुए दिखाई देंगे। देखा कास्ट आयरन किसी ने आपने? डेगचून जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो आपकी चारा काटने की मशीन होती है, उसमें जो पुल्ली होती है वो कास्ट आयरन की बनी हुई होती है। तो हर धातु का अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है। कास्ट आयरन ब्रिटल होता है, और अगर हम उसको तोड़ के देखेंगे तो उसकी जो बनावट होती है वो दानेदार होती है, ग्रेनुलर होती है। जैसे ही उसके दूसरी तरफ विपरीत उसमें अगर हम माइल्ड स्टील की बात करते हैं, तो माइल्ड स्टील की जो बनावट होती है वो रेशेदार होती है। अगर हम माइल्ड स्टील को तोड़ें तो उसमें देखेंगे जैसे धागा बनता है, ऐसे ही उसमें रेशे बने हुए दिखाई देंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर की बात है। अब नेक्स्ट है हमारा ओपेक। पारदर्शी है कोई धातु या अपारदर्शक है। जो भी धातु होती है वो हमेशा क्या होती हैं? अपारदर्शक। उनमें से आर पार हम नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल जो लो धातुएं हैं, माइल्ड स्टील वो है हमारा लोहा है, उसमें से हम आर पार नहीं देख सकते। कास्ट आयरन हमारा आर पार नहीं देख सकते। प्लास्टिक है हमारी, आर पार नहीं देख सकते। तो जो धातुएं होती हैं वो अपारदर्शक होती हैं। नेक्स्ट है हमारा चुंबकीय गुण। हर धातु में जो लो धातुएं होती है, फेरस मेटल जो होता है, हर फेरस मेटल में चुंबकीय गुण पाया जाता है। यहाँ पे फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल में वर्ड यूज कर रहा हूं। फेरस मेटल जिसमें चुंबकीय गुण पाया जाए, फेरस मेटल है जिसमें कंडक्टिविटी
पाई जाए, टेम्परेचर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता हो, फेरस मेटल है। जैसे लकड़ी को क्या करेंगे, नॉन फेरस मेटल है, क्योंकि लकड़ी को हम गर्म करेंगे तो हीट दूसरे स्थान पर ट्रांसफर नहीं होगी। जबकि उतनी ही लंबी छड़ अगर हम लोहे की गर्म करेंगे तो एक सिरे से जो हीट होती है वो हमारे दूसरे हाथ मतलब दूसरे सिरे पर हीट पहुंच जाएगी। ऐसे ही कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं चालकता बिजली की, जैसे एक तो हम कोई लकड़ी के वो डंडी लें और कोई भी तार है जहां पे बिजली की करंट की सप्लाई है, अगर उसको हम टच करेंगे तो हमारे को कुछ नहीं होगा। लेकिन वही चीज सेम अगर हम फेरस मेटल के साथ यूज करते हैं, अगर फेरस मेटल को हम वायर के साथ टच करेंगे तो वो हमारे को हार्मफुल होगी और हमारे को नुकसान पहुंच जाएगी। तो ये हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो हम एक फेरस मेटल के बारे में जान लेते हैं। इन्हीं की दूसरी हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जिनसे कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनसे हम धातुओं को पहचान सकते हैं और कुछ परिवर्तन करने के बाद, कुछ सुधार करने के बाद हम उनको अपने लायक, काम करने लायक या अपने अनुसार हम उनको ढाल लेते हैं। अब अगर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहले है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी धातु का वह गुण है जिससे हम धातु पर दबाव लगाएं, खिंचाव लगाएं, प्रेशर दें तो वो मतलब बढ़ जाती है। अपना जो एक उसकी जो फिक्स पॉइंट था उसको छोड़ देती है और वो बढ़ जाती है। लेकिन जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी जगह पे पहुंच जाती है। इलास्टिसिटी का मतलब है लचीलापन, कि धातु में लचक के कारण, इस गुण के कारण हम स्प्रिंग बना पाते हैं। जैसे स्प्रिंग को आप खींचोगे तो जब आप छोड़ोगे तो वापस अपनी जगह पे पहुंच जाता है। वो धातु की मैकेनिकल प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी के कारण होता है। इसी में ये एक होता है यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट होता है कि जब हमने धातु पे खिंचाव लगाया और वो छोड़ा तो वो वापस उसी स्थिति में हमारी पहुंच गई, उसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट। और एक होता है इसी में परमानेंट सेट। परमानेंट सेट क्या होता है कि धातु पे हमने फोर्स लगाई और वो मतलब एक फोर्स सहन करने के बाद जब हमने फोर्स को रिड्यूस किया, जब हमने फोर्स को हटाया तो वो वापस अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाई, वो वहीं पे रह गई। जैसे हमने ज्यादा प्रेशर किया किसी चीज को या खींचा, हमने एक स्प्रिंग को खींचा और हमने खींचा तो वो लंबा हो गया, लेकिन जब हमने उसको छोड़ा तो वापस उसी स्थिति में रह गया, वो होता है परमानेंट सेट। इसमें नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी के गुण के कारण हम धातुओं को फैला सकते हैं। उनमें गुण होता है प्लास्टिसिटी का कि हम उसको थोड़ा सा उसमें ताप देके, हीट देके हम धातुओं को फैला सकते हैं। हार्डनेस, कठोरता। प्यारे बच्चों, आप देखोगे कि हर धातु की अपनी अलग हार्डनेस होती है। एक छोटा सा वर्ड है कि लोहा लोहे को काटता है, लेकिन मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या माइल्ड स्टील से हम माइल्ड स्टील को काट सकते हैं? क्या माइल्ड स्टील को हम माइल्ड स्टील से ही काट सकते हैं? दोनों लोहे हैं, माइल्ड स्टील दोनों हैं, नहीं काट सकते। जब तक हम उसमें से एक, जो हमारा माइल्ड स्टील के दो पीस हैं, जब उसमें से हम एक को किसी को अपने अकॉर्डिंग कुछ हार्ड नहीं करेंगे, दूसरे को काटने योग्य नहीं बनाएंगे, वो तब तक नहीं काट सकता। तो जैसे हम माइल्ड